वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड आज की क्लास में हम फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग के बारे में समझेंगे। देन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम मेन पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन किया था, उसके रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। एंड वहीं पर जो इनफेरेंस सिस्टम होता है उसी में आपकी फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग आती है, तो उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपका एचपीएससी, यूजीसी नेट और यूकेपीएससी, इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब यहाँ पे देखो फॉरवर्ड चेनिंग, तो ये एक बात समझो कि जो फॉरवर्ड चेनिंग है उसे हम फॉरवर्ड डिडक्शन भी कहते हैं और फॉरवर्ड रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में फॉरवर्ड डिडक्शन पूछ लिया जाए या फिर फॉरवर्ड रीजनिंग, तो फॉरवर्ड चेनिंग के बारे में ही बात हो रही है। एंड फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग जैसा हमें पता है कि इनफेरेंस सिस्टम या इनफेरेंस इंजन में यूज होती है। अब ये फॉरवर्ड चेनिंग होती क्या है, मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है? तो देखो जो फॉरवर्ड चेनिंग है ना, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कि आप कह सकते हो कि आपको जो पता है कि व्हाट इज नोन, आपको क्या पता है, आप वहां से स्टार्ट करते हैं एंड देन एक सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड चेनिंग में आप कहाँ पे जाते हैं? फॉरवर्ड चेनिंग में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और जो फॉरवर्ड चेनिंग है इसे हम बॉटम अप टेक्नोलॉजी या बॉटम अप मेथड, बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? बॉटम अप अप्रोच, कि हमें जो पता है हम वहां से स्टार्ट करते हैं एंड देन एक्सप्लोर करते हुए हमारे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग जो है आपकी बैकवर्ड चेनिंग के एकदम ऑपोजिट है, तो जो जो पॉइंट्स मैं फॉरवर्ड चेनिंग में बताऊंगी वो बैकवर्ड चेनिंग में नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट यहाँ पे फॉरवर्ड चेनिंग में समझो कि मैंने बताया कि जो हमें पता है, जो हमें पता है वहां से आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जो हमें पता है मीन्स कि हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उनके ऊपर आप इनफेरेंस रूल्स को अप्लाई करेंगे एंड देन अपने सॉल्यूशन, अपने गोल की तरफ मूव करेंगे। तो फॉरवर्ड चेनिंग क्या है आपकी? इसे हम डेटा ड्रिवन भी कह सकते हैं। एंड इसके अंदर आप जो डेटा आपको पता है, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर आपको इनफेरेंस रूल अप्लाई करना है एंड देन सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। अब इनफेरेंस रूल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार लॉजिक एंड प्रूफ की क्लास देख लीजिएगा, प्रेपोजिशनल लॉजिक एंड प्रूफ, उसके अंदर मैंने रूल ऑफ इनफेरेंस करवाए हैं। तो जैसे वहां पे मोडस पोनेंस होता है, मोडस टॉलेंस होता है, सिंप्लीफिकेशन है आपका, ये सारे काफी सारे रूल्स है, 10 to 11 का रूल्स है वहां पे, तो एक बार वो क्लास देख लीजिएगा। तो ये रूल्स इन इनफेरेंस रूल के ऊपर अप्लाई होते हैं। इस इनफेरेंस रूल में यही सब रूल्स होते हैं जो हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं एंड देन हमें हमारा गोल मिलता है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड चेनिंग है उसको आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? तो आप स्टार्ट करते हो जो फैक्ट्स आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड चेनिंग में जो आपको पता है, चाहे डेटा कह लो, फैक्ट्स कह लो, जो भी इंफॉर्मेशन कह लो, वहां से आपको इनफेरेंस रूल्स वहां पे अप्लाई करने हैं एंड देन गोल नोड पे रीच करना है। तो बेसिकली फॉरवर्ड चेनिंग में आपको कहा जाता है, आप गोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, गोल की तरफ हम जाते हैं एंड इसे बॉटम अप अप्रोच भी कह देते हैं। इसे हम कंक्लूजन भी कहते हैं कि आप इसके अंदर फॉरवर्ड चेनिंग में आप कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो। बॉटम अप्रोच भी कहते हैं, या फिर आप इसे डाउन अप अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट यहां पे देखिए, जो फॉरवर्ड चेनिंग है जैसा मैंने आपको बताया कि इसे डेटा ड्रिवन एल्गोरिदम भी, डेटा ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं। कहां पे यूज होती है? तो फॉरवर्ड चेनिंग आपकी यूज होती है एक्सपर्ट सिस्टम में, सच एज क्लिप्स, बिजनेस एंड प्रोडक्शन रूल सिस्टम।
तो ये क्या था, जो आपके मेन पॉइंट्स थे फॉरवर्ड चेनिंग के रिगार्डिंग, वो हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है कि भाई आपके पास एक फैक्ट है, आपके पास एक डेटा है, वो है कि ही इज रनिंग। ये आपके पास डेटा है। आपको रूल यहाँ पे लगाना है कि इफ ही इज रनिंग तो ही स्वेट्स। कंक्लूजन क्या मिलेगा? कंक्लूजन मिलेगा कि ही स्वेट्स। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल भी मैंने वो रूल ऑफ इन्फेरेंस जो मैंने करवाया है ना लॉजिक एंड प्रूफ में, वहां पे करवाए हैं। तो एक बार आप जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रूफ की। डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का वो टॉपिक है। एंड यहाँ पे जब आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो इनडायरेक्टली वो इसका भी एक टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया? आपने कंक्लूजन मिल गया कि ही इज स्वेटिंग। तो एक डेटा आपके पास अवेलेबल था, आपने उसके ऊपर रूल अप्लाई कर दिया एंड देन आपको कंक्लूजन मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अगर एक रूल और मैं बताऊं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल रूल है आपके पास कि इफ x इज अ फ्रॉग, इफ x इज अ फ्रॉग देन x इज ग्रीन। तो ये भी क्या हो गया? एक रूल हो गया। ठीक है, इफ x इज अ फ्रॉग देन x इज ग्रीन। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक फैक्ट अवेलेबल है, फैक्ट मीन्स कि आपने यहाँ पे कहा कि x इज फ्रॉग, ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो कंक्लूजन में ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा? x इज ग्रीन। तो इस तरह से हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग क्या है? बैकवर्ड चेनिंग एकदम अपोजिट है आपकी फॉरवर्ड चेनिंग का। अब यहाँ पे फॉरवर्ड चेनिंग तो हमने देख ली। बैकवर्ड चेनिंग को आप क्या कहते हो? बैकवर्ड डिडक्शन कहते हो, या फिर बैकवर्ड रीजनिंग भी कह देते हैं। इन्फेरेंस इंजन में ही ये यूज होती है। बैकवर्ड चेनिंग में आप कहां से स्टार्ट करते हो? आप गोल से स्टार्ट करते हो एंड देन मूव करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप रूल्स अप्लाई करेंगे एंड क्या फाइंड आउट करेंगे? फैक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो गोल टू फैक्ट है एंड जो फॉरवर्ड चेनिंग है वो क्या थी? वो फैक्ट टू गोल थी। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम को, इस अप्रोच को हम गोल ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग को डेटा ड्रिवन अप्रोच कहते हैं एंड बैकवर्ड चेनिंग को गोल ड्रिवन अप्रोच कहते हैं। इसके अंदर आपके पास गोल होता है, या फिर आप इसे हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं कि आपके पास एक हाइपोथेसिस है कि भाई वो बात आपको पता है कि यही आपका रिजल्ट है, आपको यही से स्टार्ट करना है। तो आपके पास एक रिजल्ट होता है, कंक्लूजन होता है पहले से, आपको बस उस कंक्लूजन से उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करने हैं एंड देन फैक्ट की तरफ जाना है कि क्या फैक्ट आपको मिलेगा। टॉप डाउन अप्रोच ये होती है। कंफ्यूज मत हो जाना कि कंफ्यूजन में क्या होगा कि मे बी आप फॉरवर्ड चेनिंग को टॉप डाउन कर दें एंड बैकवर्ड चेनिंग को बॉटम अप कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड चेनिंग में आप गोल की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, तो आप जब रूट से स्टार्ट करते हैं एंड देन मॉड्यूल्स बनाते हैं, देन नीचे जाते हैं, तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। लेकिन इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मिक्स मत कर लेना। यहाँ पे फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर क्या है? बॉटम अप अप्रोच है एंड आप गोल फाइंड आउट करते हैं। बैकवर्ड चेनिंग में टॉप डाउन अप्रोच है और आप यहाँ पे फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, बी से बैकवर्ड है तो बी से बैकवर्ड में बॉटम अप नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, जो बैकवर्ड चेनिंग होती है इज बेस्ड ऑन द मोडस पोनेंस इन्फेरेंस रूल। कौन से रूल के ऊपर बेस्ड है? ये मोडस पोनेंस इन्फेरेंस रूल के ऊपर बेस्ड है। इस रूल के लिए क्लास देख लीजिएगा। एंड जो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इतना हमें पता चल गया बैकवर्ड चेनिंग के बारे में। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं कि गोल ड्रिवन अप्रोच है, यहाँ पे कहाँ पे यूज होती है। तो ये एल्गोरिदम आपकी यूज होती है गेम थ्योरी में, ऑटोमेटेड थ्योरम, प्रूविंग टूल्स, इन्फेरेंस इंजन, प्रूफ असिस्टेंट एंड वेरियस AI एप्लीकेशंस। जो बैकवर्ड चेनिंग है मोस्टली यूज्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी फॉर प्रूफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैकवर्ड चेनिंग क्या यूज कर रही है? आपकी DFS यहाँ पे यूज कर रही है फॉर प्रूफ। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास गोल है, गोल क्या है कि ही इज स्वेटिंग। अब वो स्वेट क्यों कर रहा है? आपको इसका फैक्ट फाइंड आउट करना है कि भाई रिजल्ट तो आपको पता है कि भाई वो स्वेट कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है आपको वो फैक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब आपने यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया कि इफ ही इज रनिंग तो ही स्वेट्स। अब क्या कर रहा है? वो स्वेट कर रहा है, तो कंक्लूजन क्या मिल गया कि ही इज रनिंग। ठीक है, तो ये आपका बैकवर्ड चेनिंग हो गया।
अब दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं कि फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग में मेन क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात तो ये कि फॉरवर्ड चेनिंग आपकी डेटा ड्रिवन है, यहाँ पे हम फैक्ट से स्टार्ट करते हैं और गोल को फाइंड आउट करते हैं। एंड बैकवर्ड चेनिंग आपकी गोल ड्रिवन है, यहाँ पे हम कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं और फैक्ट को फाइंड आउट करते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग आपकी बॉटम अप अप्रोच है एंड बैकवर्ड चेनिंग आपकी टॉप टू डाउन अप्रोच है। एंड डीएफएस यहाँ पे बैकवर्ड चेनिंग यूज करती है और फॉरवर्ड चेनिंग आपकी बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज करती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि फॉरवर्ड चेनिंग में हम बीएफएस यूज कर रहे हैं एंड बैकवर्ड चेनिंग में हम डीएफएस यूज कर रहे हैं। अगर स्पीड की बात करें तो ये आपकी स्लो रहती है क्योंकि इसके अंदर सभी पॉसिबल रूल्स को हमें फाइंड आउट करना होता है। एंड ये आपकी फास्ट है। फास्ट क्या है कि इसके आप क्योंकि आपको रिजल्ट इसमें ऑलरेडी पता है तो आप उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको इंपॉर्टेंट रूल लगे आप उसी को अप्लाई करिए। इसमें आपको रिजल्ट नहीं पता होता, आपके पास अवेलेबल डेटा है, अब उस डेटा के बेसिस पे आपको लगभग सभी रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। देन आपको जो रिजल्ट मिले आप वहां पे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्लो है, ये फास्टर है। कहाँ पे यूज होती है, तो ये आपकी यूज होती है प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड इंटरप्रिटेशन में। एंड बैकवर्ड चेनिंग आपकी यूज होती है ऑटोमेटेड इन्फेरेंस इंजन, थ्योरम प्रूविंग, प्रूफ असिस्टेंट एंड अदर एआई एप्लीकेशंस में। तो ये क्या थी आपकी फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग थी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो रूल्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है या फिर हम कहें कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। काफी सारी टेक्निक्स है तो नेक्स्ट क्लास में हम टेक्निक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।